हेलो एवरीवन, वेलकम बैक इन दिस वीडियो। तो जैसा कि आपने पिछली वीडियो में देखा होगा कि प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस के बारे में हम बात कर चुके थे। आज के इस वीडियो लेक्चर में हम प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस टेंस के बारे में बात करेंगे। अगर आपने पिछली वीडियो नहीं देखी है तो आप पहले जाकर के पिछली वीडियो देख लें ताकि सीक्वेंस में आप टेंस समझें तो और ज़्यादा बेहतर रहेगा। मैं उसका लिंक जो है वो डिस्क्रिप्शन में दे दूँगा, आप वहाँ से चेक कर लें जाके। तो लेक्चर शुरू करने से पहले मैं आपको समझा दूँ कि प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस टेंस को हम किस तरीके से समझेंगे। मेथड क्या रहेगा हमारा? मेथड हमारा वही रहेगा जैसे प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस में था कि हमने सेंटेंस के जो काइंड हैं, अफर्मेटिव सेंटेंस हाँ वाले वाक्य, नेगेटिव सेंटेंस नहीं वाले वाक्य, इंटेरोगेटिव फर्स्ट क्या से शुरू होने वाले वाक्य, इंटेरोगेटिव सेकंड WH फैमिली से शुरू होने वाले वाक्य और लास्ट इंटेरोगेटिव प्लस नेगेटिव यानी कि नकारात्मक सवाल। इन पांचों सेंटेंसेस में हम प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस टेंस को बनाना सीखेंगे जैसे हमने प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस को बनाना सीखा था। तो शुरू करते हैं हम प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस टेंस को समझना। प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस टेंस की पहचान होती है रहा है, रही है, रहे हैं, रहा हूँ, रहे हो, ये सब इसकी पहचान है। हिंदी के सेंटेंस में लास्ट में अगर रहा है, रही है, रहे हैं, रहा हूँ, रहे हो अगर आए तो आप समझ जाना कि ये टेंस कौन सा है, प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस टेंस है। ठीक है। हेल्पिंग वर्ब की अगर हम बात करें तो पूरे प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस टेंस में इज एमआर का ही यूज होता है। ठीक है। और अफर्मेटिव सेंटेंस हो, चाहे नेगेटिव सेंटेंस हो, चाहे इंटेरोगेटिव फर्स्ट हो, चाहे इंटेरोगेटिव सेकंड हो, हर टाइप के सेंटेंसेस में हम इज एमआर हेल्पिंग वर्ब का ही यूज करेंगे। एक बात क्लियर हो गई होगी। ठीक है। अब हम पहले इसका देख लेते हैं कि इज एमआर किन किन सब्जेक्ट के साथ यूज होगा, फिर हम रूल पर आते हैं। ठीक है। इज का यूज ही, शी, इट, नेम सिंगुलर सब्जेक्ट के साथ होता है। ठीक है। और आई के साथ एम का यूज़ होता है, यानी कि वो एक दूसरे के लिए बने हैं समझ लो, और किसी के साथ एम का यूज़ नहीं होता है। ठीक है। आर प्लूरल सब्जेक्ट के साथ, यानी वी, यू, दे प्लूरल सब्जेक्ट, इन सब के साथ हम आर का यूज़ करते हैं। क्लियर है? चलिए अफर्मेटिव सेंटेंस का रूल देखते हैं। रूल देख लो। सब्जेक्ट इज एम आर, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस ING प्लस ऑब्जेक्ट। ठीक है। क्लियर है? एक नई बात आपको बताऊं, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस ING इनको हम जब मिला के पढ़ते हैं तो वो वर्ब की फोर्थ फॉर्म बनती है। ठीक है। वर्ब की टोटल 5 फॉर्म्स होती हैं। ठीक है। ये आपको पता होना चाहिए कि वर्ब की 5 फॉर्म होती हैं। 3 फॉर्म अभी तक पढ़ते आए हैं, बचपन से पढ़ते आ रहे हैं, लेकिन फोर्थ फॉर्म कौन सी होती है? ING वाली फॉर्म। ठीक है। और जो 5वीं फॉर्म होती है वो एस या ES जब ऐड होता है वर्ब के पीछे तो वो 5वीं फॉर्म बन जाती है, जैसे गोज, डज, है ना। तो ये सब क्या है? वर्ब की फॉर्म्स थी। खैर, हम अपने रूल पर आते हैं। रूल क्या है? सब्जेक्ट प्लस इज एम आर प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस ING प्लस ऑब्जेक्ट। ठीक है। आइए हम सेंटेंस लेके इसको बिल्कुल क्लियर कर लेते हैं। वह खेल रहा है, ही इज प्लेइंग। मैं गाना गा रहा हूँ, आई एम सिंगिंग अ सॉन्ग। मैं तुम्हें देख रहा हूँ, आई एम लुकिंग एट यू। सोनी टीवी देख रही है, सोनी इज वॉचिंग टीवी। तुम मुझसे बात कर रहे हो, यू आर टॉकिंग टू मी। ठीक है। क्लियर है? कोई डाउट तो नहीं है? डाउट हो तो कमेंट सेक्शन में ज़रूर पूछना। ठीक है। देखो, एक इंपॉर्टेंट बात बताऊं, जब किसी भी सेंटेंस में स्टेट ऑफ बीइंग का पता लगता हो तो उस सेंटेंस को भी हम प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस टेंस में ही बनाते हैं। अब आप सोच रहे हो स्टेट ऑफ बीइंग, देखो स्टेट ऑफ बीइंग होता क्या है? स्टेट ऑफ बीइंग का मतलब होता है किसी पर्सन की फिजिकल कंडीशन, फिजिकल पोजीशन, कि वो बैठा है, लेटा है, खड़ा है, समझ रहे हो? तो ये होती है स्टेट ऑफ बीइंग। तो किसी भी सेंटेंस में जब हमें स्टेट ऑफ बीइंग का पता लगता हो तो वो भी सेंटेंस किस में बनता है? प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस में ही बनता है। भले ही उसकी पहचान कुछ और भी हो, रहा है, रही है, रहे है, ना हो, कोई बात नहीं। जैसे सेंटेंस नीचे देखो, एग्जाम्पल अच्छे से समझ जाओगे। मैं बैठा हूँ, आई एम सिटिंग। मैं खड़ा हूँ, आई एम स्टैंडिंग। मैं लेटा हूँ, आई एम लाइंग। मतलब समझ रहे हो? लास्ट में रहा है, रहे है, रहा हूँ नहीं आ रहा है, फिर भी हम यहाँ पर प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस टेंस को ले रहे हैं। कई बार स्टूडेंट्स इसी में कंफ्यूज हो जाते हैं कि सर इसमें रहा है, रही है, रहा हूँ, ये सब तो आया नहीं, तो फिर हम इसको कॉन्टिन्यूअस में कैसे बनाएं? ठीक है। उनका ये क्वेश्चन जायज़ है, लेकिन मैं आपको ये बात क्लियर कर दूं, जब स्टेट ऑफ बीइंग आ जाता है तब हम वहाँ पर हमेशा ऐसे ही करते हैं कि प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस टेंस बनाते हैं। ऐसा होता क्यों है? इसके पीछे एक छोटा सा कारण बताता हूँ। क्योंकि देखो, मैं बैठा हूँ, एक सेंटेंस है, मैं बैठा हूँ मान लो, तो इस सेंटेंस में जो बैठने का काम है वो तो कंटिन्यू चल रहा है ना, मैं बैठा ही तो हूँ। ठीक है। मैं उछल कूद तो नहीं कर रहा, मैं बैठा ही हूँ। वो कंटिन्यू काम अगर चल रहा हो तो वही तो प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस टेंस होता है। मैं खड़ा हूँ तो खड़ा ही तो हूँ, अपने खड़ा होने का काम मैं कंटिन्यू करता चला जा रहा हूँ। ठीक है। काम अगर कंटिन्यू हो रहा हो तो प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस टेंस होता है ना, आपको ये बात पता है। मैं लेटा हूँ तो लेटने का काम जो है वो चल रहा है ना, कंटिन्यू, इसलिए हम
इसको प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस टेंस में लेते हैं। कि ये चीज़ आपको क्लियर हो गई होगी, तो आगे चलते हैं, कुछ सेंटेंस और लेते हैं, इसको क्लियर कर लेते हैं और अच्छे से। राहुल स्कूल जा रहा है, राहुल इज गोइंग टू स्कूल। सोनी कुछ कह रही है, सोनी इज सेइंग समथिंग। रोहित डांस कर रहा है, रोहित इज डांसिंग। अंजलि मुझसे बात कर रही है, अंजलि इज टॉकिंग टू मी। मैं नहा रहा हूँ, आई एम टेकिंग बाथ। वह छत पर सो रहा है, ही इज स्लीपिंग ऑन द टेरेस। हम तुम्हारा काम कर रहे हैं, वी आर डूइंग योर वर्क। ठीक है, क्लियर हो गया। आइए अब देखते हैं नेगेटिव सेंटेंस, नकारात्मक वाक्य। हेल्पिंग वर्ब तो हमें पता ही है, इज एम आर का ही यूज होगा। ठीक है, और यूज ऑफ इज एम आर भी बता दिया, किस किस सब्जेक्ट के साथ आप इज एम आर का यूज करोगे। फिर से मैंने लिख दिया, आप याद कर लो। ही शी इट एनी नेम सिंगुलर सब्जेक्ट के साथ इज, आई के साथ एम, और आर किसके साथ यूज होगा जब प्लूरल सब्जेक्ट होगा, वी यू दे प्लूरल सब्जेक्ट के साथ आर। ठीक है, आइए इसका रूल समझते हैं। रूल है सब्जेक्ट प्लस इज एम आर प्लस नॉट प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस आईएनजी प्लस ऑब्जेक्ट। ज़्यादा फर्क नहीं है, बस नॉट लगा है कहाँ पर, हेल्पिंग वर्ब के बाद और वर्ब से, मेन वर्ब से पहले। ठीक है, ये याद रख लेना है, नॉट कहाँ लगता है, मेन वर्ब से पहले लगता है हमेशा। ठीक है, आगे चलते हैं। ये कुछ कॉन्ट्रैक्शन है, इसको मैं आपको बता देता हूँ, समझा देता हूँ। कॉन्ट्रैक्शन का यूज़ बहुत ज़्यादा होता है हमारी डेली लाइफ में। ठीक है, तो हम जब स्पीकिंग करते हैं तो वहाँ पे हम कॉन्ट्रैक्शन का ही यूज़ करते हैं, तभी हमारी स्पीकिंग अच्छी लगती है। इज़ नॉट को हम कॉन्ट्रैक्ट करके इजंट कह सकते हैं, आर नॉट को कॉन्ट्रैक्ट करके आरंट कह सकते हैं। ठीक है, लेकिन मॉडर्न इंग्लिश में हमें कॉन्ट्रैक्शन नए मिले हैं, कुछ नए कॉन्ट्रैक्शन मिले हैं। जैसे इज़ नॉट को हम इजंट तो कहते ही थे, लेकिन अब मॉडर्न इंग्लिश में एंट कहते हैं, एंट। ठीक है, एम नॉट को भी एंट कहते हैं, आर नॉट को भी हम एंट ही कहते हैं। आइए इसके एग्जाम्पल के साथ हम इसको समझ लेते हैं जल्दी से। राहुल स्कूल नहीं जा रहा है, राहुल इज नॉट गोइंग टू स्कूल। इसको हम कॉन्ट्रैक्ट करके कैसे पढ़ सकते हैं, राहुल इजंट गो टू स्कूल। ठीक है, अगला सेंटेंस है, मैं गाने नहीं सुन रहा हूँ, आई एम नॉट लिसनिंग सॉन्ग्स। अगला सेंटेंस है, वह छत पर नहीं सो रहा है, ही इज नॉट स्लीपिंग ऑन द टेरेस। एक और लास्ट सेंटेंस, तुम मेरा काम नहीं कर रहे हो, यू आर नॉट डूइंग माई वर्क। क्लियर है, आगे बढ़ते हैं। इंटेरोगेटिव फर्स्ट में क्या से शुरू होने वाले सेंटेंस है ये। हेल्पिंग वर्ब वही लगेगी, इज एम आर। रूल क्या है, सबसे पहले इज एम आर, फिर सब्जेक्ट, फिर वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, फिर आईएनजी, फिर ऑब्जेक्ट। ठीक है, इज एम आर प्लस सब्जेक्ट प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस आईएनजी प्लस ऑब्जेक्ट। ठीक है, यूज ऑफ इज एम आर ये तो आप देख ही चुके हो। इज का यूज ही शी इट एनी नेम सिंगुलर सब्जेक्ट के साथ, एम का यूज आई के साथ, आर का यूज वी यू दे प्लूरल सब्जेक्ट के साथ। आइए एग्जाम्पल के साथ समझ लेते हैं। क्या राहुल स्कूल जा रहा है? जब भी सेंटेंस क्या से शुरू हो तो समझ जाना इंटेरोगेटिव फर्स्ट है। ठीक है, तो क्या राहुल स्कूल जा रहा है, तो इज राहुल गोइंग टू स्कूल। हमने क्या करा है कि हेल्पिंग वर्ब को पहले लगाया है, राहुल को बाद में। राहुल क्या है, सब्जेक्ट है। इज राहुल गोइंग टू स्कूल। क्लियर है। सेंटेंस, क्या मैं उससे बात कर रहा हूँ, एम आई टॉकिंग टू हर। क्या मैं उससे बात कर रहा हूँ, एम आई टॉकिंग टू हर। अगला सेंटेंस है, क्या तुम मुझसे बात कर रहे हो, आर यू टॉकिंग विद मी, आर यू टॉकिंग विद मी। अगला सेंटेंस है, क्या तुम आम खा रहे हो, आर यू ईटिंग मैंगोज। क्या तुम आम खा रहे हो, आर यू ईटिंग मैंगोज। क्लियर है। हेल्पिंग वर्ब पहले लगाएंगे, सब्जेक्ट बाद में लगाएंगे। ठीक है, फिर उसके बाद वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस आईएनजी फिर ऑब्जेक्ट। आगे बढ़ते हैं इंटेरोगेटिव सेकंड में, यानी WH फैमिली से शुरू होने वाले सेंटेंस है। रूल क्या है, WH फैमिली प्लस इज एम आर प्लस सब्जेक्ट प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस आईएनजी प्लस ऑब्जेक्ट। ठीक है, यानी इंटेरोगेटिव फर्स्ट की तरह ही है, बस हमने आगे क्या कर दिया है, WH फैमिली को ऐड कर दिया है। क्लियर है। हेल्पिंग वर्ब तो पता ही है, इज एम आर का यूज, तो ये मैं इसलिए आपके सामने ला रहा हूँ ताकि आपको ये चीज़ पढ़ के एकदम से याद आ जाए कि हाँ भाई इज एम आर ऐसे यूज होता है। ठीक है, कई बार बच्चे इसी में कन्फ्यूजन क्रिएट कर लेते हैं। खैर एग्जाम्पल लेकर के हम जल्दी से इसको भी क्लियर कर लेते हैं। राहुल कब स्कूल जा रहा है, कब को इंग्लिश में क्या बोलते हैं, व्हेन। ठीक है, तो राहुल कब स्कूल जा रहा है कैसे बनाओगे, व्हेन इज राहुल गोइंग टू स्कूल। व्हेन क्या है, WH फैमिली। रूल को देखो और सेंटेंस को देखो, बिल्कुल आप क्लियर कर लोगे कि कैसे बनाए। ऊपर WH फैमिली, फिर उसके बाद इज एम आर, फिर सब्जेक्ट, फिर वर्ब, फिर आईएनजी, फिर ऑब्जेक्ट। इसी तरीके से अब आप जब सेंटेंस बनाओगे तो WH फैमिली पहले रखो व्हेन। ठीक है, इज एम आर में से चूज कौन सा करोगे, इज। क्यों, क्योंकि वहाँ पे राहुल है। राहुल क्या है, कोई एक नेम है, तो मैंने आपको पहले ही बता रखा है कि इज किसके साथ लगता है, ही शी इट एनी नेम। एनी नेम क्या है, यहाँ पे राहुल है। क्लियर हो रहा है ना। ठीक है, व्हेन इज राहुल गोइंग टू स्कूल। अगला सेंटेंस, मैं क्यों इतना बोल रहा हूँ, मैं क्यों इतना बोल रहा हूँ, तो कैसे बनाओगे,
वाई एम आई स्पीकिंग दिस मच, वाई एम आई स्पीकिंग दिस मच। अगला सेंटेंस है तुम किससे बात कर रही हो, विद होम आर यू टॉकिंग, विद होम आर यू टॉकिंग। अगला सेंटेंस देखो, रोहित डांस क्यों कर रहा है, वाई इज रोहित डांसिंग। क्लियर हो गया। अब आगे चलते हैं, ये लास्ट है इंटेरोगेटिव प्लस नेगेटिव यानी नकारात्मक सवाल। इज एम आर का यूज आपको पता ही है, हेल्पिंग वर्ब हमारी वही है। रूल देख लो, WH फैमिली प्लस इज एम आर प्लस सब्जेक्ट प्लस नॉट। नॉट कहाँ पर, मेन वर्ब से पहले, याद रखना है, मैं फिर बोल रहा हूँ, मेन वर्ब से पहले नॉट लगता है, फिर उसके बाद वर्ब लगाएंगे, फिर ING लगाएंगे, फिर ऑब्जेक्ट। ठीक है, तो रूल एक बार फिर देखो, WH फैमिली, इज एम आर यानी हेल्पिंग वर्ब, फिर सब्जेक्ट, फिर नॉट, फिर वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, फिर ING और ऑब्जेक्ट। क्लियर हो गया। एग्जाम्पल ले लो, राहुल स्कूल क्यों नहीं जा रहा है, राहुल स्कूल क्यों नहीं जा रहा है, क्यों भी आ गया, नहीं भी आ गया, तो कैसे बनेगा, वाई इज राहुल नॉट गोइंग टू स्कूल, वाई इज राहुल नॉट गोइंग टू स्कूल। क्लियर है। ठीक है, नॉट कहाँ आया है, गोइंग से पहले, मेन वर्ब से पहले। इसको इस तरीके से भी पढ़ सकते हैं कॉन्ट्रैक्शन का यूज करके, वाई इजंट राहुल गो टू स्कूल। ध्यान रखो कि जब हम कॉन्ट्रैक्शन का यूज करेंगे तो नॉट राहुल के बाद नहीं, राहुल से पहले लगाएंगे। कॉन्ट्रैक्शन का जब हम यूज करेंगे तो राहुल के बाद नॉट नहीं, नॉट राहुल से पहले यानी सब्जेक्ट से पहले कॉन्ट्रैक्ट करके बनाएंगे, तभी तो कॉन्ट्रैक्शन बनेगा। तो व्हाई इजंट राहुल गो टू स्कूल। क्लियर हो गया। अगला सेंटेंस है, अंजलि मुझसे बात क्यों नहीं कर रही है, तो व्हाई इज अंजलि नॉट टॉकिंग टू मी, Why is अंजलि नॉट टॉकिंग टू मी। इसको आप कॉन्ट्रैक्शन से भी बोल करके देख लो, अपने आप बना करके देखो। ठीक है, हम अगले सेंटेंस की ओर बढ़ते हैं। तुम उससे बात क्यों नहीं कर रहे हो, तुम उससे बात क्यों नहीं कर रहे हो, Why are you not talking to him, Why are you not talking to him। अगला सेंटेंस, वे कल मेरे घर क्यों नहीं आ रहे हैं, वे कल मेरे घर क्यों नहीं आ रहे हैं, Why are they not coming to my home tomorrow, Why are they not coming to my home tomorrow। आप इसको कॉन्ट्रैक्शन करके कैसे बनाओगे, Why aren't they coming to my home tomorrow, Why aren't they coming to my home tomorrow। क्लियर है। तो आई होप कि आपको कॉन्सेप्ट बिल्कुल क्लियर हो गया होगा। ठीक है, फिर भी अगर कोई डाउट रह जाता है तो आप कमेंट सेक्शन में मुझसे पूछ सकते हो। और आखिर में मैं कुछ सेंटेंसेस आपको प्रोवाइड कर रहा हूँ, आप इस सेंटेंसेस को घर पे बनाएं। ठीक है, आज हमने प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस टेंस को खत्म किया है। अगली वीडियो में मिलेंगे प्रेजेंट परफेक्ट टेंस के साथ। वीडियोस पसंद आ रही हैं तो लाइक करें और अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन जरूर दबा दें ताकि मेरी नई जो वीडियो हैं वो आप तक अपने आप पहुंच पाएं। मिलते हैं अगले एपिसोड में।